हेलो एवरीवन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुडिशरी की पोस्ट नोटिफाई कर दी हैं, जिसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 जनवरी 2024 और इसके जो फॉर्म सबमिट होने हैं वो 5 जनवरी से होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 31 जनवरी तक इसके फॉर्म जो हैं सबमिट कर देने हैं। अब देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ की क्या बाइफरकेशन है। ये जो वैकेंट पोस्ट हैं, एक्चुअल वैकेंट जो पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी की 77 हैं, एससी कैटेगरी की 30, बीसीए की 11, बीसीबी की 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं, जो टोटल 129 हैं। और एक्स सर्विसमैन ऑफ जनरल कैटेगरी 4 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन एससी 1 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन बीसीए 1 पोस्ट एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एंटीसिपेटेड पोस्ट ऐड हुई हैं, जो जनरल अनरिजर्व्ड की 24 हैं, शेड्यूल कास्ट की 9 हैं, बैकवर्ड क्लास ए की 6 हैं, बीसीबी की 2 एंड ईडब्ल्यूएस की 4 एंड टोटल 45 जो हैं और ऐड कर कर हमारी टोटल 174 जो हैं वैकेंसीज़ इस बार आई हैं। तो हमारा सिलेबस क्या होगा, प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे प्री के एग्ज़ाम में 125 टोटल क्वेश्चंस आएंगे और जिसकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/5 होगी और ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ओके, और उसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 5th सर्कल को वो करना पड़ेगा, डाकन करना पड़ेगा। अगर आप 10% सर्कल्स को डाकन नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कुछ लिखा है। इसमें लिखा है एनी कैंडिडेट नॉट डाकनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। यस, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड हम आगे देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। इसमें ये देखिए, मेंस रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस लिखा है। जो हमारा मेंस का सिलेबस होता है वही हमको प्री में पढ़ना पड़ता है। जैसे सीपीसी है हमारे सिलेबस में, पंजाब कोर्ट्स एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन, देन इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। जो फ़िलहाल हमारे जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे वही हमारे सिलेबस में है, हमको नए वाले नहीं पढ़ने हैं। एंड इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर आप सब जानते हैं मेंस में होगा, ये प्री में नहीं आएगा। प्री में हमें जीके और करंट अफेयर आएगा जो हमें करना है। और कितने परसेंट बच्चों को मेंस में लिया जाएगा जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो 10% है। ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसके 10%। और ये सब हमको अभी नहीं देखना है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए, फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, and for male candidate of general and all reserved categories of other state, fee is 1000 rupees, and for all female category candidates of general category including female dependent of ESM of Haryana, and for female candidate of general and all reserved categories of other states is 250 rupees, and for male and female candidates of SC, BC, BCB, ESM and EWS category of Haryana is 250 rupees, and for all the person with disability category candidate with at least 40% disability of Haryana is no fees। ठीक है, ये आपको विदाउट फीस आप लोग फॉर्म। ये हमारी कुछ सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो हरियाणा के जुडिशरी के एग्ज़ाम में आए थे। जैसे 2011 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 13 में हुआ था, 14 में हुआ था, 17 में हुआ था जो स्क्रैप कर दिया गया था, उसके बाद 18 में हुआ था, फिर 2021 में हुआ था लास्ट टाइम। इसमें सीपीसी के कितने क्वेश्चन आए थे 2011 में 25, देन 13 में 15, देन 14 में 15,
2017 में 14, 2018 में 21 एंड 2021 में 15 क्वेश्चंस आए थे। इस तरह से हमने हर सब्जेक्ट की बाइफरकेशन कर ली है, आईपीसी की कर ली है, सीआरपीसी की कर ली है, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब जो भी हमारा सिलेबस है हमने सबकी बाइफरकेशन कर ली है कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन जिस जिस सब्जेक्ट से आए हैं उनके हमने नंबर वाइज देख लिया है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये आप देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा जीके पार्ट में ही इंक्लूड होता है, तो उसको उसकी बाइफरकेशन कर ली है। जैसे 16 क्वेश्चन आए थे 2011 में, 13 में आए थे 18 क्वेश्चंस, फिर 14 में 10 क्वेश्चन आए, 17 में 11 क्वेश्चन आए, 18 में 9 क्वेश्चन आए और 2021 में हमारे ओनली 7 क्वेश्चन आए थे कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जीके एंड करंट अफेयर्स से देख लीजिए, इसकी भी बाइफरकेशन कर ली है। केस लॉ जो है हमारे सारे सब्जेक्ट्स के इंक्लूडेड, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में केस लॉस कितने पूछे गए हैं, मतलब कि मान लो आपको आईपीसी से भी पूछ लिया गया है, सीआरपीसी से भी पूछ लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ लिया गया है और किसी भी सब्जेक्ट से पूछ लिया गया है, तो वो टोटल मिला के कितने केस लॉ आपसे पूछे गए हैं, प्लस स्टेटमेंट, जैसे ये बात किसने कही थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स वगैरह भी पूछी जा सकती हैं। तो 2011 में एक बार पूछी गई थी और 2018 में एक बार पूछी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक बार इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये बाइफरकेशन के हिसाब से ही आप अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करें।